पिछली वीडियो में हमने जाना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी आने वाली नस्लों के लिए, ईमान के लिए कितने फिक्रमंद थे। वो अपनी ज़ुर्रियत के लिए इसलिए तड़प रहे थे ताकि क़यामत के दिन वो इनके आमाल के बोझ से आज़ाद रह सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुआ मांगने का बेहतरीन वक्त कौन सा होता है? जब हम हज करते हैं, जब हम तहज्जुद पढ़ते हैं, या जब हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं। हमें एक उम्मीद होती है कि हमारा रब हमें सुनेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस वक्त अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब थे, क्योंकि उन्होंने तारीख की सबसे बड़ी आजमाइश पूरी की थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Parenting through Quranic wisdom. Raising with fear. पार्ट 8 में हम दाखिल हो रहे हैं। उस्ताद यहाँ एक बहुत ही गहरी बात बताते हैं जो हमारी इबादत और दुआ के ताल्लुक को वाज़ेह करती है। वो फरमाते हैं कि जब एक मोमिन अल्लाह के लिए कोई बड़ा काम करता है तो वो ये उम्मीद रखता है कि इसकी दुआ कबूल होगी। हम तहज्जुद पढ़ते हैं या सदका देते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि नेक अमाल हमें अल्लाह करीब कर देते हैं और यही मांगने का असल वक्त होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस वक्त इस सुनहरे मकाम पर खड़े हैं। उन्होंने वो अजीम आजमाइशें पूरी की जो किसी और के बस में न थी। इस कुर्बत के लम्हे में उन्होंने अपनी औलाद के लिए मांगा, लेकिन अल्लाह ताला का जवाब एक ऐसी हकीकत पर मबनी है जो हर वालिदैन के लिए समझना ज़रूरी है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया, मेरा अहद, मेरी ज़मानत जालिमों तक नहीं पहुँचती। उस्ताद यहाँ एक बहुत बारीक नुक्ता बयान करते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इब्राहिम, तुमने एक वालिद होने के नाते अपना हक अदा कर दिया, तुमने बेहतरीन नमूना कायम किया, लेकिन तुम्हारी औलाद वही बनेगी जो वो खुद बनना चाहेगी। अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि हिदायत कोई ऐसी चीज़ नहीं जो सिर्फ खून के रिश्ते से मुंतकिल हो जाए। अगर औलाद खुद गलत रास्ता जुल्म चुनेगी तो अल्लाह की ज़मानत इनके लिए नहीं होगी। उस्ताद बताते हैं कि यहाँ हम ये सीख रहे हैं कि आप बतौर वालिद अपनी तरफ से 100% कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार आपकी औलाद का अपना एक इरादा है। याकूब अलैहिस्सलाम एक बेहतरीन वालिद थे। इनके 12 बेटों में से 11 एक वक्त में भटक गए थे। हालांकि वो एक नबी के बेटे थे, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी मेहनत के जिम्मेदार हैं, नतीजे के नहीं। अल्लाह का वादा सिर्फ उनके लिए है जो हक पर कायम रहे, ना कि सिर्फ इसलिए कि वो किसी इमाम की नस्ल से है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जवाब मिल गया। अल्लाह ने एक लकीर खींच दी कि अहद सिर्फ सालिहीन के लिए है। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर एक अजीम वालिद की औलाद भी भटक सकती है तो फिर वो कौन सी दुआ थी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन नस्लों को वापस लाने के लिए मांगी, और कैसे एक वालिद अपनी फिक्र को अमल में बदलता है। अगले हिस्से में हम इस इब्राहिमी विरासत के इस हिस्से को देखेंगे जो हमें सिखाता है कि जब बात बिगड़ने लगे तो अल्लाह से क्या और कैसे मांगना है, क्योंकि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ अभी बाकी है।